और जो सरकार बनी, हमने कहा कि सरकार के गठन में हमने भी साथ दिया है, समर्थन दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनी है, लेकिन इस सरकार का कार्यक्रम क्या होगा, इस सरकार जनता को क्या देगी, कैसे देगी, तो इस पर एक घोषणा होनी चाहिए। तो बिहार में ये नई सरकार इसका कारगर ढंग से मुखालफत करे, इसका विकल्प बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके स्टार शिवम। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना नाता तोड़ लिया है। ऐसे में आपको बता दें कि महागठबंधन में कुल 7 पार्टियां हैं और सीपीआई एमएल ने आज यह घोषणा कर दी है वो कि महागठबंधन के साथ तो है पर वो सरकार को बाहर से समर्थन करेगी। क्या कुछ कह रहे हैं सीपीआई-एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, पहले आप वो सुने। इस पर राय मशविरा की कि पार्टी को किस रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो महागठबंधन में हम थे, आज भी हैं, और अब तो महागठबंधन के साथ नीतीश जी भी आ गए, जीतन राम मांझी जी भी आ गए, सबका स्वागत है। और जो सरकार बनी, हमने कहा कि सरकार के गठन में हमने भी साथ दिया है, समर्थन दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक जो बिहार पर एक दमन चलाया और आज पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी का, पूरे उसके सरकारों का जो चरित्र बन गया है, तो बिहार में ये नई सरकार इसका कारगर ढंग से मुखालफत करे, इसका विकल्प बने और इस दिशा में ये सरकार चल सके, हम इसमें पुरजोर सरकार की मदद करेंगे। नीतीश जी से हम मिलेंगे और 2 बात ज़रूर हम सबसे पहले कहेंगे इस नई सरकार से कि पहली बात कि नई सरकार का एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनना चाहिए। अभी चुनाव में हम लोग अलग अलग थे, तेजस्वी जी का, हम लोगों का, महागठबंधन का। एक बिहार की जनता के सामने हमारा एक संकल्प पत्र था, नीतीश जी के अपने साथ निश्चय थे, उनके भाजपा के साथ मिलकर के 19 लाख रोज़गार देने का अपना अलग वादा था। तो अब जो सरकार बनी है, हमें लगता है कि बिहार की जनता ज़रूर ये जानना चाहेगी कि ये जो नई सरकार बनी, ये भाजपा को बाहर रख करके बनी है, इतनी बात तो स्पष्ट है, लेकिन इस सरकार का कार्यक्रम क्या होगा, इस सरकार जनता को क्या देगी, कैसे देगी, तो इस पर एक घोषणा होनी चाहिए। तो पहली बात हमें लगता है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम, इसका बिहार को इंतज़ार है। दूसरा, जो महागठबंधन, अब हम मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा हम नहीं जानते, लेकिन महागठबंधन में बहुत सारे दल हैं, तो हो सकता है कि सभी दल मंत्रिमंडल में शामिल ना भी हो, लेकिन जो भी सरकार है वो महागठबंधन की तरफ से है और इसीलिए हमें लगता है कि आगे चल करके इस सरकार के नीति निर्धारण के मामले में, सरकार की पूरी भूमिका निभाने के मामले में, तो महागठबंधन के सभी घटक दलों के बीच में आपसी राय मशविरा, आपसी बातचीत, एक संस्थागत तरीके से एक उसकी प्रक्रिया बननी चाहिए। और हमारे हिसाब से हम इसको एक समन्वय समिति के रूप में देखना चाहते हैं। एक समन्वय समिति बने जो सरकार को चलाने में मदद करे और पूरे महागठबंधन का एक सामूहिक राय उस समन्वय समिति के ज़रिए बने। अपने बारे में हम लोगों ने जो सोचा है कि आज भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बुलडोज़र चला रही है। दोनों मोर्चे पर, सांप्रदायिक ताकतों पर, उनकी साजिश पर, हिंसा और नफरत के मुहिम पर कारगर रोक लगाई जाए। लेकिन एक बड़ा काम समाज के मोर्चे पर, जनता के मोर्चे पर, समाज के मोर्चे हमें करना होगा और इस जगह पे हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका नहीं मिले बिहार में किसी तरह के इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की और बिहार की जनता को गुमराह करने की, बिहार को अपनी लेबोरेटरी के रूप में इस्तेमाल करने की। ये काम हम बाहर से भी करेंगे और सरकार से भी हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पर काम करें। नीतीश जी से हम लोग मिलेंगे, हम कुछ बात नीतीश जी से ज़रूर रखेंगे
और जो भी नीतीश जी से हम बात रखेंगे वो आपसे भी शेयर करेंगे, बात हो जाए तब। लेकिन कुछ बात हमने मोटे तौर पर कह दिया कि हमारी उम्मीद है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। हमारी उम्मीद है कि बिहार में एक समन्वय समिति बने। नीतीश जी जो काम करना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी के चलते जो काम कभी नहीं किया जा सका, मसलन भूमि सुधार आयोग, मसलन शिक्षा सुधार का काम, वो सारा जो लंबित एजेंडा है, वो एजेंडा को फिर से एक बार उस पर लौटने की ज़रूरत है। और जो काम कुछ किया गया और जिसका बड़ा दुष्परिणाम पूरे बिहार के सामने आया है, जैसे हमने देखा अभी जो तो आपने साफ तौर पे सुना, दीपांकर भट्टाचार्य का कहना है कि सीपीआई-एमएल सरकार को बाहर से समर्थन करेगी, वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। और उनका यह भी कहना है कि जब 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त सभी पार्टियों की अलग अलग घोषणा पत्र थी, ऐसे में महागठबंधन के तमाम नेता बैठकर उन सभी घोषणा पत्रों में सरकार का जो एजेंडा हो उसमें शामिल कराए, उसके बाद ही जो बिहार की बेहतर स्थिति है वो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं दीपांकर भट्टाचार्य ने आज महागठबंधन के तमाम नेताओं से बड़ी मांग भी की है। अब देखना होगा कि इस मांग पर तेजस्वी यादव क्या कुछ फैसला लेते हैं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।